मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, अच्छी सेहत हज़ार नेमतें। यानी कि अगर एक इंसान सेहतमंद है और जिस्मानी तौर पर फिट है तो उसके लिए ये चीज़ कुदरत की जानिब से अता की गई दूसरे हज़ार तोहफों से बढ़कर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मदनपुरा इलाके के मशहूर झूला मैदान में रुस्तम हिंद, असाब सर, नेशनल बॉक्सर सुफियान अंसारी, रेसलर स्पोक पर्सन रज़ा और दोस्तों ने मिलकर इलाकों के छोटे बच्चों के लिए 15 दिन का एक फिटनेस कैंप रखा ताकि बच्चों में कुछ एक्टिविटीज़ डेवलप हो सके। ये कैंप की खासियत बात ये है बिकॉज सी द किड्स हैं, जब बचपन में बच्चे होते हैं तो तभी से उनको एक मोटिवेट करना पड़ता है और दिस मोटिवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स क्योंकि यहीं से अपना वो फ्यूचर वो करते हैं। अगर जो स्पोर्ट्स में रहेंगे और उनके अच्छे अच्छे कोचेस जो उनको जो गाइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं, जैसा कि मैंने कहा है कि लाइक देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट जो बने, लेकिन ये जो बच्चे लोग हैं अपना इसके अंदर एक्सेल कर सकते हैं अपने स्पोर्ट्स के अंदर। आज स्पोर्ट्स के अंदर आप देखिए स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो, उनकी भी देखिए व्हाट सैलरी डू दे अर्न एंड फिनोमिनल। तो दैट मीन उसके अंदर एक भी एक बड़ी फील्ड का जो अपना वो है, IPL देख लीजिए फॉर एग्जांपल। और एक बच्चे लोग का ये क्या है, जब बचपन से मोटिवेट स्पोर्ट्स में जाओगे तो ये एक दूसरी चीज़ों से उनको रोकता है, गलत चीज़। आप देख लो आज बचपन से आज स्कूल्स के लोग, बच्चे कॉलेज के, तो लॉट ऑफ पीपल चिल्ड्रन हु इज इनटू ड्रग्स, वो पूरी हमारी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स ऐसी जगह तो उनका दिमाग एक फोकस रखता है, फोकस इन स्टडीज़, फोकस इज वेल बीइंग ऑफ देयर सेल्फ, और एक बहुत अच्छा एक मोटिवेशन आता है कि आगे जाके लाइफ में कुछ करें। और ये ठीक है, तो आज हमने ये जब कैंप रखा तो हमें ये बात समझ में आई कि कैंप रखना कितना ज़रूरी है। खास करके हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ लड़के ही मैदान में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़कियाँ सी हमारे पास 40 के आसपास लड़कियाँ, अगर मैं 100 देखो तो 40 के आसपास मेरे पास लड़कियाँ, और लड़कियाँ ऐसी कि लड़कों से ज़्यादा एक्टिव लड़कियाँ हैं। तो मैं ये कहूँ जिनको भी लड़कियाँ उनको मुबारक हो, अपनी लड़कियाँ जो उन्हें बनना चाहती है उन्हें बनाए, जो भी स्पोर्ट्स में आना चाहती है। कि आज के टाइम पे इंडिया में जब देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि स्पोर्ट्स एक वो चीज़ है जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। मेरे उस्ताद को आप देख लें, बाहर से आए हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे उस्ताद रेलवे के अंदर एक बहुत बड़ी पोस्ट पे रखते हैं। क्यों? कि वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये जितने भी बच्चे हैं सब स्पोर्ट्स से आने वाले में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको दिखाई नज़र आएंगे। क्यों? ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इसलिए कि ये फिटनेस कैंप, ये समर कैंप बहुत ज़रूरी है आज के इस वक्त के दौर में। कैंप का रखने का मतलब ये है कि आज के टाइम पे जितने भी बच्चे हैं ना, वो ज़्यादा ना इंडोर एक्टिविटीज़ ही करें, यानी गेम खेल रहे, PC पे लगे हुए हैं, घर में ही रह रहे हैं, बाहर निकल ही नहीं, आउटडोर एक्टिविटीज़ कर ही नहीं रहे, तो उनकी फिटनेस पर उनसे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसी चीज़ को एनालाइज़ करके मेरे डैडी ने, मेरे चाचू ने, उन लोग सब ने ये सब प्लान किया कि एक फ़िटनेस कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे हम लोग, ताकि उससे बच्चों की फ़िटनेस पे भी इफेक्ट पड़े, ताकि वो आगे जाके हेल्दी रहे, फिट रहे। और आप जैसे आप सबको पता है कि आज के जनरेशन में फ़िटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे वो कुछ कोई भी हो। ज़रूरी नहीं कि एक बॉडी बिल्डर है तो वो जिम जा रहा है तो सिर्फ उसी को फिटनेस ज़रूरी है, एक नॉर्मल इंसान को भी फिट रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, ये झूला मैदान में ये जो कैंप है ये दूसरी बार हुआ है हमारा, और ये खास कर करने की वजह ये है कि आजकल बच्चों की एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना, तो बच्चों को सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल यही समझ में आता है। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि फ़िटनेस क्या है, आपकी इंटरनली ताकत कितनी है। आप फुटबॉल जब खेल पाओगे जब आपकी बॉडी के अंदर ताकत होगी, तो वो ताकत आपको जो आती है, जो वार्म अप होता है, जो सब चीज़ होती है, वो कुश्ती, लाइक थोड़ा सा बोलते हैं ना, जुगलबंदी करते हैं आप, थोड़ी सी एनर्जी लगती है, तभी आप उसमें मतलब है ना आगे जाके थोड़े से स्ट्रेंथ जमा कर पाते हैं। और ये कैंप हम लोग पिछले साल भी किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हुआ था, ये साल भी किया है। तो ये करने की वजह यही है कि जो आजकल की लाइफस्टाइल है, बच्चों की दुनिया ऐसी हो गई है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जब हम बच्चों को ये कहते हैं कि जाओ आप आधा घंटा ब्रेक ले लो, तो वो सिर्फ मोबाइल लेके बैठता है। तो ये बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। इस वजह से हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था कि बच्चों को एटलीस्ट थोड़ी तो कुछ अलग करें, कुछ तो एक्टिविटी चेंज हो, कुछ स्पोर्ट्स चेंज हो। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये भी हमारा एक बहुत अच्छा और फेमस क्या बोलते हैं गेम है, जैसे इसको दंगल बोलते हैं अभी। और आज की तारीख में मैं यही जानना चाहता हूँ, बच्चे लोग को एक ही बात करना चाहता हूँ, और से नो टू ड्रग्स। और एक पेरेंट्स लोग के लिए मेरी एक एडवाइस है, पेरेंट्स लोग का ये एडवाइस है, दे शुड लव देयर सेल्फ वेरी मच, बिकॉज अगर वो अपने आप को चालू करेंगे तो दे विल लव देयर चिल्ड्रन एंडलेसली। तो दैट्स द थिंग आई वांट टू टेल पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मुंबई की लाइफस्टाइल अब बदलती जा रही है। जहाँ पहले बड़े जंक फूड को पसंद करते थे, वहीं अब ये चलन मुंबई के बच्चों में फैल रहा है, जिससे बच्चों में मोटापा, सुस्ती, दिमागी कमजोरी वगैरह वगैरह देखने को मिल रहा है। इस फिटनेस कैंप में बच्चों का खान पान पर ध्यान दिया गया है और इन्हें हेल्दी फूड के फ़ायदे और जंक फूड के नुकसान के बारे में बताया गया। ऑफकोर्स ये समर कैंप है, छुट्टी के अंदर हर साल हम लोग ये समर कैंप करते हैं।
बट इसका हम लोग जब इसको स्टार्ट करते हैं ना, तो हम सब बच्चे लोगों के अंदर एक चीज़ नोटिस करते हैं ना कि बच्चे लोगों का डे टू डे लाइफ जो उन लोगों की एक्टिविटी है और जो लोगों का डाइट है, वो हम लोग पहले इंक्वायरी करते हैं कि कौन क्या खाता है, कौन क्या नहीं खाता। तो हम लोग बड़ा सरप्राइज होते हैं कि बच्चे लोगों को दूर दूर तक के ये नहीं मालूम है कि व्हाट इज़ द हेल्थी मील क्या है। वो लोगों को मालूम है 5 रुपीज़ मिला, जा कर के कोई भी बाहर से जंक फूड लेने का, पैकेट फूड लेने का, लेज लेने का, कुरकुरे लेने का, ये सब चीज़ें जो 5-10 रुपये में ईजी अवेलेबल है। बच्चों को भूख लगती है ना, आप लोग अपने घर में नोटिस करो, बच्चों को भूख लगती है तो बच्चे लोग खाना नहीं मांगते घर पे, 5 रुपये 10 रुपये मांगते और जा कर के दुकान से जाके चीज़ लेके खा लेते हैं। 5 रुपये 10 रुपये में भूख मिल जाता है। अब ये कम्प्लीटली पूरा की पूरा अनहेल्दी खाना है। जितने भी शॉप के अंदर जितने भी जो पैकेट फूड है ना, सबकी सब अनहेल्दी है, सारा की सारा। एक आप बटाटा रखो, एक चिप्स रखो, बटाटा देखो 10 दिन में उसका क्या हाल होता है, चिप्स का 6 महीने में ख़राब नहीं हो रहा है, बटाटा 10 दिन में ख़राब हो जा रहा है। एक आम का कोई भी ड्रिंक ले लो आप, पैकेट फूड आम का देख लो, एक पैकेट फूड ले लो, आप उसको रख दो 6 महीना, आम 10 दिन रख दो, आम सड़ जा रहा है, पैकेट फूड नहीं सड़ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो केमिकल लोचा हो गया वहाँ पे, राइट। अब बच्चे वही पी रहे, बच्चे वही खा रहे। तो हम लोगों ने कैम्प के स्टार्टिंग में ही ना हम लोगों ने इसको मेंशन कर दिया था कि 15 डेज़ आप कोई भी बाहर का कोई भी हेल्थी कोई भी मील नहीं लोगे, आप कोई भी मील आप आउटसाइड का नहीं लोगे। ये हम लोग ने स्ट्रिक्टली, और हम लोग है ना स्पेशली जब बच्चे डे में जब घूमते थे ना, हम लोग पीछे वॉच रखते हैं कि वो लोग कुछ खा रहे कि नहीं खा रहे। बीच में ना कुछ गर्ल्स है ना, वो कुछ ले रही थी, लेकिन जैसे मुझे देखी ना तो निकल के भाग गई। कम से कम बच्चों को आज के दिन ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ भाई ये हेल्थी और ये अनहेल्थी है। वरना अभी तक के कहीं पे भी ये चीज़ का एजुकेशन नहीं है कि भाई क्या खाना क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स लोगों को भी इस बारे में नहीं मालूम है एक्चुअली में। वो लोगों को भी 10 रुपये में उनकी जान छुट्टी है ना, तो वो लोग 10 रुपये दे के भाई ठीक है टेंशन फ्री हो जाते हैं। बट ऑफ कोर्स हम लोगों ने 15 डेज़ है ना बच्चों के ऊपर काफ़ी काम किया, उन लोगों की फ़िटनेस के ऊपर, उन लोगों के ट्राई किया हम लोगों ने, लोगों को हेल्थी मील की तरफ उन लोगों को लेके आए। अब उसके बाद में तो थोड़ा सा पेरेंट्स लोगों को भी एक्चुअली में इस बारे में एजुकेट करना चाहिए कि वो ट्राई करें कि बच्चों लोगों को हेल्थी मील की तरफ, क्योंकि मेन थिंग इज़ मील। बच्चे आज लोग ग्रो नहीं हो रहे। आप देख लो, आप कॉलेज में जाओ 11वीं में बच्चे लोग को देखो, सब छोटे से बच्चे लोग हैं। आप देखेंगे तो ऐसा लगेंगे इतनी छोटी सी उम्र में आ गया, लेकिन एक्चुअली में वो बड़ा है, बट उसका ग्रो रुक गया है। आप जाओ कॉलेज में 11वीं के सारे लोगों का ग्रो रुका हुआ है, क्योंकि हेल्थी मील नहीं खाया उन्होंने कभी भी ना, उनको इतना एजुकेशन नहीं है मील के बारे में कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो ऑफकोर्स एक इसके ऊपर स्ट्रिक्टली अपने लोगों को एक्शन लेना चाहिए, क्या ना बच्चे लोगों को कम से कम अवेयरनेस हो कि व्हाट इज़ द मील, वो क्या खाना है। कि वो 80% हम यहाँ पे जो वर्कआउट करें ना 15 दिन से, वो सिर्फ 20% है। एक बहुत बड़ा जो परसेंट है ना वो मील और रेस्ट है। रेस्ट तो बच्चे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, बट जो मील है ना वो बहुत मेन है। जो हम लोग ने यहाँ पे फुल ट्राई किया, मील के ऊपर थोड़ा सा हम लोगों ने वर्क किया, यहाँ पे काउंसलिंग भी किया, वर्क। बीते कोविड के सालों में बच्चों और बड़ों पर जो असर पड़ा है वो आज तक का दिखाई दे रहा है। घरों में कैद होकर मोबाइल की लत लगना, चाहे फिर वो ऑनलाइन एजुकेशन हो या ऑनलाइन गेमिंग हो। जानकारों और डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों का बाहर खेलना कूदना और वर्जिश करना दिमाग और ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मुंबई शहर में पहले शॉल सिस्टम हुआ करते थे जहां बच्चे आसानी से खेल कूद करते थे, लेकिन अब बड़े बड़े टावर बनने के कारण अब बच्चों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। ऐसे में उनके दिमाग और ग्रोथ पर बड़ा असर पड़ रहा है। हमने कैम्प ये इसलिए रखा था कि डे बाई डे देखा जा रहा है कि बच्चे ना बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। कमज़ोर वो इसलिए जा रहे हैं कि वो बाहर खेलते ही नहीं है, बाहर निकलते भी इतना नहीं है, वो अपने घर में या अपने आसपास में मोबाइल्स में लगे रहते हैं। कि कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ था कि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई थी, उन ऑनलाइन क्लासेस से मोबाइल की उनको मोबाइल हॉलिक हो गया कि उनको मोबाइल उनको माँ बाप को प्रोवाइड करना ही पड़ा कि उनको ऑनलाइन क्लासेस में उनको काम आएगा। तब वो मोबाइल जब वो लेंगे अब उसमें वो गेम ही खेलते रहते हैं, मोबाइल निकलते ही नहीं। मैं खुद मेरी बिल्डिंग से जब मैं उतरता हूँ, मैं तो हर फ्लोर हर सीढ़ी के पास बच्चे 3 बच्चे 5 बच्चे सिर्फ मोबाइल में ही लगे रहते। तो हमने हमारे उस्ताद ने ये सोच बनाई कि हम अपने जितने भी बच्चे हैं ना उनको वहाँ से निकाल के ना मैदान में लाएंगे। तो हमने उसके लिए कोशिश की कि बच्चे फिट हो जाएं, इसमें कुछ ना कुछ उनके बॉडी से मतलब उनको ठीक है तो उनमें मोबाइल से आदत छूटे और वो फिटनेस की तरफ आए। लेकिन ये शुरुआत की थी ना तो ऑलमोस्ट हमारे पास 100 के आसपास बच्चे आ गए थे, पहले दिन ही आ गए थे। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि बच्चों को भी फिटनेस में ना बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है, उनको इंटरेस्ट है। पहले हमारा ऐसा लगता था कि बच्चों को इंटरेस्ट नहीं, कि मैदान में बच्चे दिखते नहीं थे, लेकिन जब हमने इस तरह का कैंप रखा तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का कैंप हर एक को रखना चाहिए। समर कैंप आए या क्रिसमस की छुट्टी आए या दिवाली का है, तो समर ये इस तरह का कैंप फिटनेस कैंप होना ही चाहिए। कि बच्चे क्या होते थे पहले खेलते थे अलग अलग गेम, जैसे पकड़म पकड़ी हो गया, छुपन छुपी, इस तरह के छोटे छोटे पहले
हम चॉल्स में रहते थे, चाली में, तभी टावर्स बन गए हैं। तो टावर्स में ये हो कि बच्चे खेलते ही नहीं है। ठीक, इस फिटनेस कैंप में सिर्फ लड़कों ने ही नहीं बल्कि लड़कियों ने भी भाग लिया। फिटनेस के इस कैंप को देखने के बाद में ऐसा लगा कि मुंबई में इस तरह के और भी कैंप होने चाहिए, जिससे बच्चों में स्पोर्ट्स की रुचि पैदा हो और बच्चे मोबाइल से दूर होकर खुली हवा में खेल सके। मुंबई से मलिक फरीदी, खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।